हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। पूछोगे कि आज की वीडियो में आप क्या करेंगे, है ना। आज की वीडियो में जो है एक सवाल लेंगे, है ना, और उसका जवाब करेंगे। मैकेनिक्स का सवाल है, डायनेमिक्स का सवाल है, यही तो बात है। वो कौन सा सवाल है सो देख लो। 1.1.16 लेट m बी द मास ऑफ ए व्हील। एक व्हील है जिसका मास m है। फोटो है, देखो ये व्हील का फोटो है, इसका मास m है। सपोज द व्हील इज स्पिनिंग अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास g। अब g से यही सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से एक एक्सिस खींच लो वर्टिकल, है ना, उसी के अबाउट ये घूम रहा है ना, ये तो है। अच्छा, सपोज द व्हील इज प्रोजेक्टेड अलोंग ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। सी फिगर। ये देखो, ये फिगर में ये जो लाइन है इसी को कहा गया है रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। रफ है यानी फ्रिक्शन लगेगा, हॉरिजॉन्टल है तो जाहिर है ये वर्टिकल है कि नहीं। इस पर इसको प्रोजेक्ट कर दिया गया। प्रोजेक्ट माने फेंक दिया गया डायरेक्ट। प्रोजेक्ट करने का माने हो गया एक कांस्टेंट वेलोसिटी जो है इसके हर पार्टिकल को मिला। हर पार्टिकल किधर की ओर लगा है तो इसके बारे में लिखा हुआ है। सपोज ए इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये जमीन से जो टच कर रहा है वो ए पे कर रहा है। v0 is the initial velocity along right of g। ये जो g है इसके दाहिना तरफ जो है माने इधर जो है वेलोसिटी v0 है ना, ये g की है और ये इधर प्रोजेक्ट किया है तो इसके सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी इधर v0 है। अच्छा, ओमेगा नॉट is the initial angular velocity in the anti-clockwise sense of the wheel। सी फिगर। कहता है कि ये व्हील जो है डायरेक्ट इसी तरह नहीं है, ये घूमता हुआ है, समझे कि नहीं। स्पिन कर रहा है, स्पिन मन मर्र करके घूम रहा है पहले से और उसके बाद फेंका गया है किधर। तो इसकी शुरू की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है ना, तो ये लिख दिया है कि वो W0 ओमेगा नॉट है ना, और किस डायरेक्शन में है तो एंटी क्लॉकवाइज है सेंस ऑफ द व्हील, है ना, ये चीज। तो इसका क्लॉकवाइज ऐसे होता है, अब एंटी क्लॉकवाइज इधर से हो गया तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। इसी को यहाँ शो किया गया है, एरो दे दिया गया है। ये एंगुलर वेलोसिटी है इसका, ये शुरू का है कि नहीं। अच्छा, एज्यूम v0 से बड़ा है ये वाला नंबर k² / a ω²। ये जो नंबर है इससे बड़ा है। अब k के बारे में यहां लिखा हुआ था लेट द रेडियस बी a, है ना, ये व्हील का रेडियस a है और उसके बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ऑफ द व्हील अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास g इज mk², है कि नहीं। और ये इस तरह से जो घूम रहा है ऐसे ऐसे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट ये एक्सिस इसका कौन सा है इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो ये एक्सिस है, इसी एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है ऐसे से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, है कि नहीं। डिस्क्राइब इट्स मोशन। अब इसका जो मोशन होगा समय बीतने के साथ इसका मोशन कैसा होगा ये हम जानना चाह रहे हैं। कॉमन सेंस से क्या लगता है, ऐसे करके अगर ऐसे घूम रहा है और जा रहा है तो नीचे का वेलोसिटी जो है ना इसका बढ़ जाएगा। ये वाला वेलोसिटी v0 है और ये ऐसे जब घूमेगा तो इसका
रेडियस गुना ओमेगा, ओमेगा नॉट, उतना वेलोसिटी इसका बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इस पॉइंट का जो वेलोसिटी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो वेलोसिटी है, वो यहाँ लिखा हुआ है वी नॉट प्लस ए ओमेगा नॉट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जमीन पे मत लो, थोड़ा सा इससे ऊपर चढ़ा के लो, है कि नहीं? यही है, तो यानी व्हील के अंदर है ये। अच्छा, बातचीत में आसानी हो इसलिए इस डायरेक्शन को हम एक्स एक्सिस नाम दिए हैं, ये वाई एक्सिस। अब देखो छोटे छोटे अक्षर में यहाँ क्या लिखा हुआ, हियर वेलोसिटी ऑफ जी, जी का जो वेलोसिटी है ये यहाँ लिखा हुआ है वी नॉट, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। और इस नंबर में वी नॉट में इतना और जोड़ दो पॉजिटिव नंबर, तो ये बड़ा हो जाएगा। और यही है तुम्हारा ये वाला चीज, वेलोसिटी ऑफ ए, समझे? ये चीज है। तो नतीजा क्या हो गया कि पूछेंगे कि इसका वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो तुमको ये वाला वेलोसिटी घटाना होगा, तो बच जाएगा ए ओमेगा नॉट, है कि नहीं? उसका डायरेक्ट पॉजिटिव है इसलिए इसका डायरेक्शन इधर होगा। तो जी के रेस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी दाहिना साइड है, दाहिना साइड का सकना चाह रहा है। यहाँ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्योंकि ये जमीन को टच कर रहा है, समझे कि नहीं? ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो फ्रिक्शन किधर लगता है, तो ये जिधर जाना चाहेगा उसका उल्टा डायरेक्शन में लगेगा। तो ये जाना चाह रहा है इसके अनुसार दाहिना तरफ, तो इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स बाईं तरफ लगेगा। ये देखो हमने अगला फोटो में ऐसा ही किया, ये बाईं तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, एफ माने फ्रिक्शन। और इसका फॉर्मूला होता है, चूंकि खसक रहा है इसलिए मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा, उसका फॉर्मूला होता है म्यू गुना आर, जहाँ आर है नॉर्मल फोर्स, जमीन जितना ताकत से धक्का मार रहा है वही है, इसी का नाम है नॉर्मल रिएक्शन, समझे? ठीक है, तो फ्रिक्शन भी जान गए और इस पे लगने वाला नॉर्मल फोर्स जान गए, और धरती भी इसको खींच रही है क्योंकि डिस्क टाइप का है, सेंटर ऑफ मास से खींचेगी, इसका मास एम है, तो धरती की जितना ताकत से खींच रही है वो एम जी है। बाकी सब फोटो इस तरह से बना दिए हैं। तो ये जो फोटो है ये एट टाइम टी का है, ये शुरू के समय का है, इसीलिए इसके ये थोड़ा इधर आ गया है, और ये हमारा इधर हल्का फोटो बना दिए। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से इसका दूरी है, किस समय का काम कर रहे हैं, तो एट टाइम टी का। अच्छा, अब वर्टिकल डायरेक्शन में जो है सिर्फ दो ही फोर्स लग रहा है, गौर से देखो, एक आर लग रहा है, एक एम जी लग रहा है, और ये अपोजिट है, समझे? ये चीज है। और ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, याद रखो, ये जब चल रहा है तो इसी सड़क पे जो है चल रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टली चल रहा है। इसका मतलब है कि ये फोर्स ये एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, ये तो हम लिखे हैं। यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन में आर की जगह हम एम जी लिखेंगे, समझे कि नहीं? कारण क्या है ये मुंह से बता चुके हैं। तो इसमें जो है दो दो जगह आर है, यहाँ है और यहाँ है, दोनों जगह एम जी भर दें, वही तो हम किए हैं, वही हम किए, है कि नहीं? अच्छा, अब सुनो, अब टी समय बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये हमको नहीं पता है, इसकी वेलोसिटी क्या है ये हमको नहीं पता है। हालांकि हमने मान लिया कि वेलोसिटी ऑफ जी अलोंग राइट एट टाइम टी इज स्मॉल भी, तो वो स्मॉल भी है दाहिना तरफ, शुरू में था इतना, यानी भी का वैल्यू भी नॉट के बराबर है शुरू में मतलब समय जब जीरो था, और टी समय बाद ये इतना हो गया, ये बढ़ गया कि घट गया ये हम नहीं जानते हैं। अच्छा, अब बढ़िया से समझ लो, और फ्रिक्शन किधर लगा है, तो बाईं तरफ लगा है, यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एफ आर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस, है कि नहीं? क्योंकि ये इधर जाना चाह रहा था,
इसीलिए फ्रिक्शन बाईं तरफ लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है। तो ये फोर्स हो गया, ये भी फोर्स है, ये फोर्स, तीन तीन फोर्स है। अब हमको इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है, समझे कि नहीं? तो तुम पढ़े हो कि इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी v है, इसका रेट ऑफ चेंज कर देंगे तो एक्सेलरेशन इधर का मिल जाएगा। तो वही हम लिखेंगे। अच्छा, तो इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का काइनेमेटिक फॉर्मूला यही हो गया। लेकिन न्यूटन्स लॉ कहता है कि ये नेट फोर्स बाय मास होता है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स में सिर्फ यही लिखाएगा, ये हम नहीं लिखाएगा, ये वर्टिकल है। तो हम लोग सिर्फ इसको लिख दें, अब बाई एम लिखे। और याद रहे ये एक्सेलरेशन हमारा दाहिना तरफ का था और ये फोर्स से बाईं तरफ लग रहा है, इसीलिए यहाँ माइनस भी लगेगा। समझे कि नहीं? यही तो हो गया। अच्छा, और याद रहे ये हमारा रिजिड बॉडी है। तो रिजिड बॉडी में लीनियर एक्सेलरेशन के बजाय एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग कहेंगे डी ओमेगा बाई डी टी। यही है एंगुलर एक्सेलरेशन। और इसका फॉर्मूला भी इसी टाइप का है। मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखाता है और फोर्स की जगह टॉर्क लिखाता है। तो फोर्स तो हमारा ये है, नेट फोर्स करना है, तो इसका टॉर्क लेना है। तो टॉर्क का माने हो गया, ये देखो यही हमारा जो है ना एक्सिस हो गया। अरे यार है ना, यही है। और अब फोर्स किधर लग रहा है? तो इधर लग रहा है। तो इनके बीच की जो दूरी है ये कितना है? तो ये देखो यही वाला है, यहां से यहां तक। ये रेडियस के बराबर है, तो उसी से गुना कर दिए, वही टॉर्क हो जाता है। ऐसे करके ये इधर हो गया, ये हो गया। मगर डायरेक्शन की बात करो, इसको केवाड़ी समझो, इसको धक्का दे रहे हो, इधर धक्का दोगे तो ऐसे करके घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। लेकिन यहाँ जो हम काइनेमेटिक एक्सेलरेशन जो लिख रहे हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन जो लिख रहे हैं, वो इधर लिख रहे हैं। दोनों का डायरेक्शन उल्टा हो गया। ये इसको इधर घुमा रहा है और ये इसको इधर घुमा रहा है, इसीलिए हमें माइनस लगेगा। फॉर्मूला क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर नेट टॉर्क। अब भाई तो कहोगे टॉर्क तो इस फोर्स का निकाले, इसका नहीं निकाले, तो इसका भी निकालेंगे तो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये तो एक्सिस से गुजर रहा है, एक्सिस से दूर रहता है तब ना। अब फिर इसका भी निकाल लो, इसका भी, तो ये भी यही से गुजर रहा है, तो ये भी जीरो हो गया। कुछ समझे कहानी? तो हम लोग जो है इक्वेशन निकाल चुके हैं। यहाँ एम कटेगा, यहाँ भी एम कटेगा, तो देखने में कैसा हो जाएगा सो देख लो। dv बाई डी टी बराबर माइनस म्यू जी, बस। और डी ओमेगा बाई डी टी बराबर हो जाएगा म्यू जी ए बाई के स्क्वायर, माइनस में यही हो गया, माइनस है कि नहीं? याद रहे इसमें प्लस, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है। बढ़िया से कर, ठीक है ना? अच्छा, अब ये एक छोटा मोटा डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। कैसे करोगे? तो ये डीवी बाई डी टी बराबर माइनस म्यू जी है, डी टी को इधर भेज देंगे, तो डीवी बराबर माइनस म्यू जी और गुना डी टी। अब एंटी डेरिवेटिव लगा दो, माइनस म्यू जी डी टी। इसका एंटी डेरिवेटिव में डी गायब हो जाएगा, हाँ इसमें कांस्टेंट बाहर आ गया,
फिर टी गायब होगा, प्लस जब सारा एंटी डेरिवेटिव खत्म तो यहाँ पे सी लगा दो, सी कांस्टेंट है, तो भी बराबर हमारा इतना हो गया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब शुरू में भी कितना था, तो शुरू में भी कितना है यहाँ हमको फोटो से पता है, ये देखो इनिशियली लिखा हुआ है टी बराबर 0, उसमें भी नॉट है, कहने के माने भी नॉट हो गया है। अब इसमें भर देंगे तो भी नॉट बराबर माइनस म्यू जी गुना 0 और प्लस सी, तो सी हम लोग जान गए, सिर्फ भी नॉट। अब ये सारा चीज यहां भर दो तो हो जाएगा भी बराबर माइनस म्यू जी टी और प्लस सी, सी अभी भी निकाले हैं भी नॉट। ये चीज हम सीधा सीधी यहाँ लिख दिए हैं, देखो यहाँ माइनस म्यू जी टी और प्लस भी नॉट, समझे। तो भी का फॉर्मूला क्या हो गया हम लोग जान गए, बात समझे। तो बहुत आसान डिफरेंशियल इक्वेशन था, इसीलिए इसको जो है ना सीधे सीधे हम लोग लिख दिया। हाँ, अब ये जब समय बीता है देखो यहाँ लिखे हैं, और जब दैट ये फॉर्मूला जो आया है इसमें समय बढ़ाएंगे तो ये माइनस वाला नंबर बढ़ेगा, माइनस वाला नंबर जब बढ़ेगा ये रुका हुआ है तो ये पूरा चीज घट जाएगा। तो ये तो हम लिखे हैं कि v जो है डिक्रीज कर जाएगा समय बढ़ने के साथ, तो t इंक्रीजिंग है। अच्छा, फिर हम जानना चाह रहे हैं कि v अगर 0 है तो t क्या होगा। इसको अगर 0 कर देंगे तो t हमारा हो जाएगा v नॉट बटा म्यू जी, तो वही हम लिखा है v नॉट बटा म्यू जी, समझे। यानी इतने समय बाद इसकी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी यही हो जाएगी। अब इसी तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ भी है, इसको भी सॉल्व कर दें, बिल्कुल इसी टाइप का है। तो इतना बड़ा चीज की जगह ये लिखाएगा, इसकी जगह ये लिखाएगा। तो हम लोग इसी का देखा देखी उत्तर लिख दें, ओमेगा बराबर इतना टी और प्लस ओमेगा नॉट। जब समय 0 है तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इनिशियली टाइम 0 है तो ये ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट हो जाता है, समझे कि नहीं। तो हम लोग पता लगा लिए, यहाँ भी वही हाल है, जैसे जैसे समय बढ़ाओगे निगेटिव वाला नंबर बड़ा होगा तो इसीलिए ओमेगा घटने लगेगा, यानी ओमेगा डिक्रीज कर रहा है समय बढ़ने के साथ। उसके अलावा जो है ये तमाशा कब तक होगा, ये 0 तब हो जाएगा जब टी हमारा जो है इतना हो जाएगा। इसको इधर उधर भेज दो तो टी मिल जाएगा ओमेगा नॉट के स्क्वायर अब बाई म्यू जी, समझे। तो हमने क्या देखा कि समय बढ़ता है तो ओमेगा भी कमने लगता है और भी कमने लगता है। ओमेगा का मतलब है घूमने का रफ्तार, अभी तेजी से घूम रहा है, ऐसे 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 ये धीमा होने लगता है, समझे कि नहीं। ये चीज है। और वही हाल भी का भी है, ये भी और छोटा होने लगता है, ये अभी इतना लंबा है और छोटा होगा, समझे कि नहीं। ये तो है कहानी। तो आप पूछोगे कि 0 कब होगा, पहले ये वाला 0 होगा कि पहले ये वाला 0 होगा, है कि नहीं। तो दोनों का समय घटा दो, दोनों का समय घटा दो। तो हम घटाने का काम किए हैं। टी जब भी 0 था और टी जब ओमेगा 0 है, दोनों का वैल्यू भरेंगे, ये यहां से आ जाएगा v नॉट बाई म्यू जी, ये आ गया यहाँ से। अभी घटा के देखते हैं प्लस आता है कि माइनस। तो इसमें v नॉट 1 बाई म्यू जी कॉमन ले लें तो v नॉट हो गया, और के स्क्वायर ओमेगा नॉट
और बाई ए हो जाएगा। हाँ, अब इसके बारे में समझ लो। यही चीज है, क्वेश्चन में दे दिया है कि भी नॉट छोटा है, भी नॉट छोटा है कि नहीं। तो छोटा में से बड़ा चीज घटाओगे तो निगेटिव आ जाएगा, समझे कि नहीं, लेस देन जीरो। तो दो चीज को घटाने पे ये जीरो से कम आया, इसका माने है कि ये वाला आगे वाला बड़ा हो गया, ये छोटा है। ये तो हम लिखे हैं, यही हम लिखे। इसका मतलब हो गया कि इस भी जो है पहले भी के जीरो होने का समय कम है, यानी पहले जो है भी खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसके बाद भी ओमेगा चलते रहेगा, ओमेगा बाद में जीरो होगा, समझे कि नहीं। ये चीज, ये सारा तमाशा के वजह होगा, भी के वजह जीरो होता है, तो उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है भी नॉट बाई म्यूजिक टाइम में। अब भी नॉट बाई म्यूजिक टाइम में भी तो जीरो हो गया, ओमेगा क्या होगा, तो उसके लिए ये देखो ओमेगा निकालने का फॉर्मूला है, इसमें टी का वैल्यू भर देंगे तो हमको ये ओमेगा भी मालूम हो जाए। तो हमने भर दिया भी नॉट बाई म्यूजिक, म्यूजिक कटेगा, अंत में ये बच गया। और इसको गौर से देखो, भी नॉट तुम्हारा छोटा था कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ए भी नॉट से बड़ा हो जाएगा के स्क्वायर ओमेगा नॉट। ओमेगा जो है ज्यादा बड़ा नंबर है, तो ये बड़ा नंबर है, छोटा नंबर है, घटाएंगे पॉजिटिव आ जाएगा, तो जीरो से बड़ा हो गया। तो हमने क्या देखा कि ये जो ओमेगा आया है ये पॉजिटिव आया है, और ओमेगा नॉट जो है ये भी पॉजिटिव है पहले से, है कि नहीं। ये चीज है, इसका मतलब है कि जो घूमने का जो सेंस है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था शुरू में, तो अभी भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ही, भले थोड़ा बहुत कम जाएगा स्पीड। तो एंगुलर वेलोसिटी कम गया और लीनियर वेलोसिटी पूरे खत्म हो गया, जीरो हो गया, समझे कि नहीं। ये चीज समझ लो। ऐसा किस समय हुआ, जब समय था भी नॉट पाई म्यूजिक, जब समय था भी नॉट बाई म्यूजिक, है कि नहीं। तो इसी को यहाँ लिख दिए, हेंस एट टाइम इतना जी कम टू रेस्ट। पहले घूम रहा, जी जा रहा था तेजी से, लेकिन अब ये रुक जाएगा, अब ये रुक जाएगा। देयर इज स्टिल स्लीपिंग एट ए, लेकिन घूमने का जो इसका रफ्तार है, जो घूम रहा है, इन थोड़ा कम जाएगा लेकिन चलते रहेगा। तो ए पर जो स्लिप कर रहा है ये जारी रहे, पहले ऐसे से स्लिप कर रहा था, अभी भी ऐसे ही करेगा, खाली ये है कि अब उसका स्पीड थोड़ा कम जाएगा। तो यही हम लोग पता लगाए हैं, यही हम लोग पता लगाए हैं, which is it follows that just after this time the direction of friction is along negative x direction। तो मोशन इसका दाहिना तरफ है, तो फ्रिक्शन इसका बाईं तरफ लगेगा। बाईं तरफ का मतलब हो गया कि एक्स का निगेटिव डायरेक्शन, इसका निगेटिव डायरेक्शन। देयर इज स्टिल स्विमिंग। अच्छा, अब वेलोसिटी ऑफ ए जस्ट आफ्टर टाइम इतना, ये कितना होगा, तो बहुत आसान है इसके रिस्पेक्ट में। तो इसका तो इतना है, इसका जो है कितना होगा, तो यहाँ पे देख लो। नहीं ये तो रुक गया, इस टाइम की बात कर रहा है वेलोसिटी। तो ये भी के बारे में तो पता है कि जीरो हो जाता है, तो जीरो हो गया, प्लस ए गुना एंगुलर वेलोसिटी, ए गुना एंगुलर वेलोसिटी। हम बहुत शुरू में ही बता चुके हैं कि ए का वेलोसिटी निकालने का एक ट्रिक है, इसका वेलोसिटी प्लस ए गुना इसका एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जो है हमने उतार दिया, ये आ गया।
और ये नंबर पॉजिटिव है, तो कोई ये वाला नंबर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पूरा पॉजिटिव है, तो ये तो खत्म हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस टाइम पर वी नॉट बाई म्यूजी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। फ्रिक्शन किधर होगा, तो ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है कि नहीं, ये चीज है, और ये भी पॉजिटिव है और दोनों सेम है। तो नतीजा क्या हो गया जनाब, अलोंग, तो इसका एक्सेलरेशन जी का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी तो खत्म हो गया। हाँ, जी को एक्सेलरेट कौन करेगा, यही करेगा। किधर करेगा, बाईं तरफ करेगा जिधर फोर्स लगेगा। तो इसको एम से भाग दे दो तो जी का एक्सेलरेशन मिल गया, म्यू जी बाई म्यू जी, बस एम तो कट जाएगा। ये तो हम लिखे हैं अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, है कि नहीं। तो हम लोग इसको डिस्कस कर लिए, यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज देख लो, है कि नहीं। वेलोसिटी, हाँ ठीक है, चलेगा। तो ये सवाल में हो चुका, और तुम्हारे सहूलियत के लिए हम इसको नजदीक ला रहे हैं, और तुम इसको धीरे धीरे उतार लो। पॉज कर करके इसको उतार लो, फोटो है। डन, ये काम हम लोग कर चुके मेरे दोस्त। ओके।